Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4, exploring some geometric themes. Already chapter हमारा स्टार्ट हो रखा है. So इसमें अपना पेज नंबर हम अपना 94 स्टार्ट करने वाले. So पेज नंबर 94 पर shadows. Place an other object in front on a plane such as well of your room. Shine a torch light on the project in the direction परपेंडिकुलर टू दी वॉल. एक टॉर्च है जो वॉल पर शेडो दे रहा है, ठीक है, लाइट दे रहा है. ओके, सो ये रिफ्लेक्शन आपको देखना है. तो व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं? वी विल सी दैट द शेप ऑफ द शेडो ऑन द प्लेन इन क्वाइट सिमिलर टू द शेप ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन. आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल टॉर्च की लाइट, ठीक है. हाउएवर द शेडो में बी स्केल्ड अप, स्ट्रेच्ड ओवर, इवन डिस्ट्रॉयड स्लाइट डिपेंडिंग ऑन हाउ डू ऑब्जेक्ट इज हिट. ठीक है, तो ये बोल रहा है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही है ऑब्जेक्ट को साइड से होते हुए. ठीक है, सो नाउ ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन टू. सो आगे ये बोल रहा है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू साइज ऑफ द शेडो एज यू वेरी डिस्टेंस बिटवीन योर टॉर्च एंड योर ऑब्जेक्ट. तो आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी साइज में. आप साइज देख रहे हैं, टॉर्च की लाइट से साइज भी इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है. ठीक है, व्हाट डज इट हैपन, ये क्या हुआ? नाउ इमेज योर टॉर्च इज एक्सट्रीमली पावरफुल and will continue casting a shadow of object on the wall no matter how far back you move it. If this imaginary torch always point in the direction perpendicular to the wall, then as the distance between the torch and the object increase, the shadow of the object will become indistinguishable, the projection of the project as well plane. So ये बोल रहा है कि जो ये प्रोजेक्शन है, मतलब जो टॉर्च की फिगर हमें दिख रही है फिलहाल, तो ये एक स्ट्रेट, जो ये है एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिख रही है, राइट. एक स्ट्रेट रिफ्लेक्शन दे रही है सीधा सीधा, बिकॉज हम सीधा पैनल पर डाल रहे हैं इसीलिए दे रही है. ठीक है, मतलब कट नहीं रही है कहीं से भी. तो नाउ ऑल्दो द एक्सपेरिमेंट में शुड fanciful, you have encountered one such extremely powerful and distant torch before, namely the sun. Like sun, देखिए यहाँ से ये लाइक सन जैसा दिख रहा है ना, आप सन का नाम इसे दे सकते हैं. इसकी रेज को लास्ट में, ये रेज यहाँ से जा रही है, जो रिफ्लेक्शन यहाँ लास्ट में पड़ रहा है वो सन के जैसा दिख रहा है. ठीक है, सो नाउ indeed we sunlight is perpendicular to a plane, the shadow it cast on the plane are indistinguishable from projection. Earlier we asked what the projection of a parallelogram might look like. पैरेललोग्राम किसका लुक लाइक है, आगे जाएगा. ये बोल रहा है ना, अर्लियर वी वॉज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ अ पैरेललोग्राम माइट लुक लाइक. यू कैन नाउ फिजिकली आंसर दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग अ काउंट कट आउट ऑफ अ परपेंडिकुलर एंड व्यूइंग इट शेडो अंडर दी सनलाइट. ये बोल रहा है क्या आप इसका फिजिकली एक कटआउट बनाकर और इस टाइप से इसको शेडो दे सकते हैं क्या? नो मैटर हाउ कैन ओरिएंट द पैरेललोग्राम, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि पैरेललोग्राम कैसा हो, यू विल सी दैट द शेडो रिमेन अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि आप क्या देखेंगे इसको जब आप इसका कटआउट निकाल लेते हैं. ठीक है, सो चलिए यहाँ पे बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर ड्रॉइंग ऑब्जेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो ये बोल रहा है कि आप जो ड्राइंग आप बनाएंगे, जो इसका कटआउट निकालेंगे अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे और कैसा आपको इसका प्रोजेक्शन आपको मिलेगा प्रैक्टिकली, बिकॉज यहाँ जो है ये तो फिगर में दिखाया है. ठीक है, आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्शन करके देखना है तो आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ पेज नंबर 95 पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इनको स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट आंसर. सो फर्स्ट वाले में जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो देखिए यहाँ से जो ये दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा हमें. ठीक है, तो मैं यहाँ टॉप के आगे इसका फ्रंट व्यू के आगे बना देती हूँ पहले. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रंट व्यू लिखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें ये दिख रहा है, तो सिंपल हम ये वाली ब्रिक यहाँ बना देंगे. ठीक है, आप अपनी नोटबुक में अलग से लिखेंगे फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, इस टाइप से लिखेंगे. एंड साइड में भी अगेन यहाँ देखिए ये इस टाइप से दिख रहा है, तो अगेन मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगी. एंड टॉप में ये हमें थोड़ा एल की शेप में दिख रहा है. ठीक है, इस टाइप से.
तो आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा अपनी बुक में, ठीक है। ऐसे ही बी वाला देख लेते हैं, तो बी वाले में देखिए ये फ्रंट है, ये और ये, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल लाइक दिस, ठीक है। एंड साइड व्यू में हम इसको बनाएंगे एक लॉन्ग रेक्टेंगल एंड एक स्क्वायर स्मॉल सा, ठीक है। एंड टॉप व्यू में ये अपोजिट हो जाएगा, अगेन बनाएंगे एक रेक्टेंगल एंड एक स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस। एंड सी वाले में देख लेते हैं, तो सी वाले में फ्रंट व्यू जो है हमें बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल रेक्टेंगल स्क्वायर बनाएंगे और एक रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे ही साइड व्यू में जब हम इसका बनाएंगे, तो साइड व्यू में ये हमें दिख जाएगा, दो स्क्वायर दिखेंगे ऐसे एंड ऐसे लाइक दिस, ठीक है। एंड सी वाले में, सी का टॉप व्यू जो होगा, आप देख सकते हैं ये एल की शेप में बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, इस टाइप से ये बन रहा है, ठीक है। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में स्केल की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट डी वाला देख लेते हैं। सो डी वाले में सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू बताना है। तो फ्रंट व्यू जो है ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देती हूँ आपका डी, ये इस टाइप से बन के, मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से दिखेगा, थोड़ा ब्रॉड बनाना आप इसे, ठीक है। थोड़ा हम इसे ब्रॉड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम साइड व्यू देखें इसका, तो साइड व्यू में ये एल की शेप में इस टाइप से जा रहा है, ये ऐसे, देन इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से आप इसे ब्रेक कर देंगे ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है। एंड टॉप व्यू में हम इसे बना लेंगे, एक रैंडम सा हम रेक्टेंगल ले लेंगे इस टाइप से, एंड इसको डिवाइड करेंगे और ये स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई वाला पार्ट। तो ई में हमें, ई का जो फ्रंट व्यू है ये वाला, इसमें हमें देखिए ये दिखा रहा है, ये वाला पार्ट है ना। तो हम इसे बना देंगे यहाँ पर, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस टाइप से फ्रंट व्यू हो गया। नेक्स्ट अगर साइड व्यू देखें, तो ये ब्रिक दिख रही है हमें, ठीक है, 3 ब्रिक्स दिखेंगे साइड से। तो हम इसको इस टाइप से 1 2 ये ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉप व्यू में आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में ये 2 स्क्वायर दिखेंगे आपको ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। एफ वाले में देख लेते हैं। तो एफ में फ्रंट में अगेन ये आपको थोड़ी शेप इस टाइप से दिखेगी, जब इसे फ्रंट से देखेंगे, कैसे दिखेगी, ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ से ड्रॉ, और ये स्क्वायर, ओके। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, ठीक है। आप साइड व्यू देख लेते हैं। तो साइड व्यू में अगेन ये एल की शेप यहाँ से दे रहा है हमें, तो हम भी यही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये एक यहाँ से, देन अगेन यहाँ से, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, यहाँ से ये डिवाइडर। एंड टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये शेप दिख रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड ये लाइन बना देंगे यहाँ से, और यहाँ पे 3 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी बुक में पेंसिल स्केल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन एट आइडेंटिकल क्यूब्स glued टुगेदर अलोंग फेसेस फ्रॉम द लेटर, ये एक लेटर आपको इस टाइप से बनाया हुआ है सी की शेप का, ठीक है। तो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है दिस लुक लाइक अ सी, हम सी ही मान लेते हैं। फ्रॉम द फ्रंट व्हाट डज इट लुक लाइक फ्रॉम द साइड व्यू एंड टॉप व्यू, आपको पूछा है साइड एंड टॉप व्यू कैसा होगा। तो साइड व्यू से अगर हम देखेंगे, तो हमें ये साइड दिखेगी, इसकी जो ब्रिक्स है ना, ये दिखेंगी। तो साइड व्यू में यहाँ पे ही ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। एंड टॉप टॉप व्यू में देखेंगे, तो हमें ये दिखेंगे, ये वाले 3 क्यूब्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर जैसे दिखेंगे, 3 1 2, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लू ग्लू एडिशनल क्यूब्स टू मेक अ शेप दैट लुक लाइक सी, हम सी ही मान के चल रहे हैं बिकॉज ये सी की शेप जैसा है, ठीक है। फ्रॉम द फ्रंट एंड ये ए के जैसा बनाया हुआ है फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टॉप से कैसा दिखेगा, तो ये थोड़ा ना टेढ़ा दिखेगा अपनी शेप से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ इसको,
ठीक है। तो नीचे से तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे, अगेन अंदर से भी आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देन ये फिर ऐसे ऐसे जाएगा और नीचे से क्यूब्स बनेंगे ये, ठीक है। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमें बोल रहा है, नाउ कैन यू ग्लू इवन मोर क्यूब्स टू मेक मोर लाइक सी फ्रॉम द फ्रंट ए, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द एफ जैसा बना हुआ है तो हम एफ ही मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि देखिए ए का जब हमने बनाया था तो ये ऐसा था, इनका तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू दिख गया, बट एफ का, सी का और ए का ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, या नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है, वी कैन सॉरी कैन यू थिंक ऑफ other letter combination to make with a single combination of cube in this manner। तो आपको यहाँ देखते हुए इनके सिंगल क्यूब्स बनाने हैं, तो फर्स्ट मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। आप देख के अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिएगा, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ स्केल पेंसिल से, बिकॉज मुझे तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, और एक लाइन एक्स्ट्रा बनेगी बिकॉज पीछे भी दिखाना है। और नेक्स्ट आप इसका ऐसे बनाएंगे, ये कुछ टी की जैसा शेप है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड ही बनाना है इसको। तो यहाँ से अगेन इसमें एक लाइन जा रही है और कट लगा हुआ है, और अगेन हम इसमें बना देते हैं ये स्क्वायर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे क्यूब्स हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसमें एक एल जैसा शेप का, ठीक है, तो हमें बताना था ना सिंगल कॉम्बिनेशन इनका, तो बस ये क्यूब्स इसमें ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है। आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 96 पर, विच ऑफ which solid correspond to the given top view, front view and side view, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फ्रंट व्यू गिवन है, टॉप व्यू गिवन है, साइड व्यू गिवन है, नीचे यहाँ पे नेट्स गिवन है और यहाँ फिगर ड्रॉ हो रखी है, ठीक है। तो ये फिगर आपको यहाँ पर गिवन है, आपको इसका बताना है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है इसमें तो ये बन ही नहीं रहा बिल्कुल, ये सी की जैसे शेप का है, और सेकंड में है कॉरस्पॉन्डेंस बताना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम देखें तो इसका सेकंड वाला बिल्कुल मैच हो रहा है इससे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जिसमें इसके साइड टॉप फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम सेकंड बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिकल क्यूब्स मेक अ सॉलिड दैट गिव द फॉलोइंग प्रोजेक्शन। आपको आइडेंटिकल सॉरी क्यूब्स बनाने हैं और उनका बताना है आंसर, ठीक है। तो शेप देखिए, टॉप व्यू है, फिर फ्रंट व्यू है, फिर साइड व्यू है, ठीक है। तो जो इसमें आंसर होगा आपका, आप इसमें आंसर बताएंगे अपना, एक तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर ड्रॉ करना होगा हमें, तो हम इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, देखिए, ठीक है, इस टाइप से बना के, और नीचे से भी ये थोड़े से ऐसे जाएंगे, ठीक है, क्यूब्स की शेप में, और यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल इसके साइड में हम खड़ा कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला भी, इसमें ठीक है, ये फ्रंट व्यू, ठीक है, ये भी ऐसे ही बनेगा, बट इसमें जो हम बनाएंगे ना, इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं, मैं रफली जस्ट बता रही हूँ, बार बार अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से जाएगा, और अगेन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे बनेगा, और अगेन इसमें से लाइन ऐसे ड्रॉ, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड वाला बोल रहा है, थर्ड वाले में देखते हैं साइड व्यू बनाना है, ठीक है। सो अगेन हमें इसी टाइप से बनाना पड़ेगा बिकॉज ये भी सेम ही शेप है, ठीक है, थोड़ी सी, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे एल की शेप में, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे एक छोटा सा बनाएंगे स्क्वायर, देन एक बड़ा सा यहाँ पर इसके अंदर ऐसे अगेन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो पेज नंबर 97 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर्स ऑफ क्यूब इन दिस स्टैक ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स, ठीक है। आपको ये फिगर गिवन है यहाँ क्यूब्स की, ठीक है। आप जब काउंटिंग करोगे टॉप लेयर से बॉटम तक जाओगे तो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको 1 + 3 + 6 + 10। ठीक है, 1 3 6। ठीक है, इनको ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा आपका 20 क्यूब्स। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ रखे हो फ्रंट में तो ये बैक में भी तो होंगे उतने ही। आप यहाँ रखे हो तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी तो काउंट करेंगे हम, तो इसीलिए ये 20 क्यूब्स हो गए। ठीक है, हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग ही बता दिया कि पीछे भी 10 होंगे तो वो 20 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स इन द प्रोजेक्शन ऑफ अ क्यूब कैन मेक अंडर डिफरेंट ओरिएंटेशन। क्या आप बना सकते हैं ऐसी 5 डिफरेंट शेप? यस, हम स्क्वायर की बना सकते हैं। मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ, शेप आप बना लेना। स्क्वायर हो जाएगा, रिक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस हो सकता है आपका, अगेन रोम्बस। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है? हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, हेक्सागन। ठीक है, तो ये पेज नंबर 197 पर हमारे फिगर इट आउट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ फैमिलीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।